बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी तलब बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी भक्ति कराओ दास सो। क्या कह रहे गुरु महाराज? हे परमात्मा, हे राम जी, अगर इस दास से भक्ति करानी हो तो विरह के साथ कराओ। संसार के लिए, अपनों के लिए रोने वाले कोई कमी नहीं, सारी दुनिया रो रही है अपने स्वार्थ के लिए, भगवान के लिए रोने वाले बिरले हैं। और जब तक तुम रोओगे नहीं, कैसी कृपा होगी? एक बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक मां उसे दूध नहीं पिलाती, और यहां तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, कोरा राम राम से काम नहीं चलेगा। बात को समझो, ज्ञान की गहराई को समझो। हे परमात्मा, हे राम जी, अगर इस दास से भक्ति करानी हो तो विरह के साथ कराओ। वो विरह लाना मेरे हाथ में नहीं है, आपकी कृपा होगी तो विरह आएगा। तलब बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी। तलब नाम तड़प, तड़पते हैं। कोई चीज की प्राप्ति के लिए हम तड़पते हैं, तो ऐसे परमात्मा के लिए हमारी आत्मा तड़पनी चाहिए। विरह बिना तेरी भगत सु, प्राणी दुख पावे। विरह बिना तेरी भगत सु, प्राणी दुख पावे। जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख नादन भावे। जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख नादन भावे। भक्ति कराओ दास सु, बिरह दो चेरी। तलब बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी। विरह के साथ राम राम करना और बिना विरह के साथ राम राम करना, दोनों में क्या अंतर है? विरह बिना तेरी भक्त सु, प्राणी दुख पावे। विरह नहीं आता है भजन में, आंखों से पानी नहीं आता है, तो भजन करने वाला तो दुखी होता ही है। दुखी इसलिए होता है कि इतना भजन करने के बाद, इतनी सत्संग सुनने के बाद भी भीतर में वो शांति नहीं आ रही है, वो आनंद नहीं आ रहा है जो वाणी में कहते हैं या प्रवचन में सुनते हैं। या कोई दूसरा भजन करता है, वो विरह के साथ करता है, उसे देखते हैं, हमें दुख नहीं होता क्या? होता है, मगर किया क्या जाए? विरह तो ला नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। दो चीज आप अपने मन से कभी नहीं कर सकते, बाकी सब आप अपने मन से कम ज्यादा थोड़ा बहुत पैदा कर सकते हो। केवल दो बातें आप कितना भी कोशिश कर लो, आप नहीं कर सकते। बाकी भक्ति के हर अंग को आप धारण कर सकते हो।
जैसा कि उदाहरण कहता हूं, आपको कहा जाएगा 3 घंटे यहां बैठ के राम राम करो, इधर उधर थोड़ा बहुत शरीर हिलेगा, मगर एक मर्यादा के कारण समझो या और कोई कारण समझो बैठ जाओगे। सत्संग सुनने के लिए 2 घंटा बढ़ भी गया तो सत्संग की मर्यादा रखने के लिए बैठ जाओगे, सेवा भी करोगे, सब कुछ करोगे। आपको अगर कहा जाए कि यहां बैठे रो, कैसे रोगे? कहां से लाओगे आंसू? नहीं रो सकते। रोना कुदरती है, ये नहीं कर सकते। दूसरा, भगवान से प्रेम नहीं लगा सकते आप। संसार से प्रेम तो कर सकते हो, भगवान से प्रेम नहीं लगा सकते। ये लगते लगते लगता है। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होता तब तक भगवान का प्रेम समझ में नहीं आता है। और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुखराम कहे हर मेर बिन नाय। बाकी सारे अंग हम पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं, कम ज्यादा सब कुछ कर सकते हैं। केवल ये 2 अंग भक्ति के जो महत्वपूर्ण है, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो इसके लिए अंतरात्मा से प्रार्थना करो भगवान को। भजन करने से पहले, साधना में उतरने से पहले मन को निर्मल करना है, तो प्रार्थना के सिवाय उपाय नहीं है। अंदर से वो पुकार चाहिए, बिरह बिना तेरी भक्ति सु प्राणी दुख पावे, जो निर्बल दाढ़ी चले। बहुत बढ़िया प्रमाण दिया महाराज ने। एक भजन कर रहा है बिरह के साथ में, दूसरा भजन कर रहा है बिना बिरह के साथ में। इसका भजन कैसा और इसका भजन कैसा, इसका प्रमाण दिया है। निर्बल समझते हो? निर्बल किसे कहते हैं? बूढ़ा आदमी, ताकत नहीं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके दांत भी गिर जाते हैं। अब ये बात अलग है, नया दांत बिठा लेता है। मान लो कि वो जमाने में वो दांत बिठाने की व्यवस्था, सुविधा नहीं थी। अब पूरे ऊपर की भी गए, नीचे भी गए। अब वो जब भोजन करेगा तो भोजन का आनंद उसे आएगा क्या? जो निर्बल दाढ़ी चले, दाढ़ी चलेगा मतलब क्या? खा रहा है वो, खाने का आनंद आएगा क्या? वो तो दांत वाला ही लेगा खाने का आनंद। मुख नाजन भावे। अब वो भोजन चबाएगा ही नहीं तो अंदर कैसे जाएगा? उसका आनंद कैसे आएगा? ये है बिना दांत वाले का खाना, जो बिना बिरह से हम राम राम करते हैं वो। और दांत वाले का खाना कौन सा है? जो बिरह के साथ भजन करता है। अब वो ऊपर से तो हमको रोते हुए दिखता है, हकीकत में वो नहीं रो रहा है, वो माया रो रही है। माया को पता चल गया कि ये अब मुझे छोड़ के जाएगा। बिरह भी 3 प्रकार के आता है। एक तो मिलन के लिए बिरह आता है, एक तो बिछड़ने के लिए भी बिरह आता है। मिलन के लिए भी बिरह आता है ना। अपना कोई प्रिय बेटा बेटी अगर आता है तो कितनी तड़पते उसके लिए हम। कोई बिछड़ जाता है तब भी बिरह आता है। और एक बिरह परमात्मा प्राप्ति के लिए, जो वास्तव में राम भजन के साथ में आता है। तो जो निर्बल दाढ़ी चले मुख नाजन भावे। हे परमात्मा, मुझे ऐसी भक्ति मत दो। सुरात नो अंग भेदियो मतवाड़ो की जे। सुरा
રાતનો આંગ બેજીઓ મતવાળું કીજે કે સુખ દેવ અંગ બાયરી ભગતિ મથી દીજે કે સુખ દેવંગ બાયરી ભગતિ મથી દીજે। सुरातनो शूरवीरता, भजन करने के लिए शूरवीरता चाहिए। आपका काल आपके घट में बैठा है, उस काल को आपको जीतना है। इसके लिए आप शूरवीरता लाओ, कच्चा पन्ना मत रखो। जितना आप डरोगे काल उतना प्रबल होगा। काल तुम्हारे घट में है तो राम भी तुम्हारे घट में है। दो शक्ति निरंतर हमारे साथ है, एक परमात्मा की, एक काल की। काल की शक्ति को पहचानो। काल कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा काल है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। वो वहां से विषय आ गया, प्रारंभ तो वहीं से किया था और आगे बढ़ते बढ़ते इधर भिरे की तरफ आ गए और वापस उसी विषय को कि वो 4 राम का विषय ऐसे ही रह गया। आकारी दशरथ का डोले यानी वो माया है, तो माया की भक्ति हमको नहीं करनी है, क्योंकि माया की भक्ति करोगे तो माया का फल मिलेगा। जब आप फल के हकदार हो गए तो वो लेने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति कोई निष्फल नहीं है, अपनी अपनी जगह सब सही है। हमें क्यों वो भक्ति नहीं करनी है? इसलिए नहीं करनी है कि उसका फल मिलेगा और फल को लेने के लिए हमको दोबारा आना पड़ेगा। तो अवतारों की भक्ति, मूर्ति पूजा, माया की भक्ति, 3 लोक की भक्ति अपनी अपनी जगह सही है, मगर ये फल लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए ये भक्ति हमें नहीं करनी। आकारी दशरथ कर डोले, निराकार घट-घट में बोले। हमारे सांसों सांस में, रोम रोम में वो निराकार परमात्मा, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं, वही तो हम है। तीसरा राम है बिंदु राम का सकल पसारा। अब ये बिंदु राम कौन है? किसका पसारा है? किसने ये दुनिया बनाई है? अब यहाँ अगर किसी को पूछा जाए तो अपनी सृष्टि निकालते हैं, पार ब्रह्म इससे, ओंकार इससे, ये तो होगा ज्ञान का विषय। प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में ये दुनिया बना रहा कौन है? कौन है कर्ता? अपने भीतर झांको, किसने बनाया? सारी सृष्टि बनाई है मन ने। किसने बनाई? मन ने। मन ही करता, मन ही हरता। करता हरता सारा मन है। महाराज ने कहा है कि सब जग बदिया मन घर माई। सारा संसार ये मन की उपज है और यही काल है और इससे अलग होना है। और बड़ी विचित्र बात है, जिससे अलग होना है हमको उसको ही भजन में लगाने के लिए कहा जाता है। कैसी विचित्र बात है।
मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्ष ने कारण। मन के कारण ये जीव बंधन में आया है, तो मन के कारण ये जो बंधन से मुक्त होगा। आपको मन को छोड़ के आप कहीं जा ही नहीं सकते। मन सेतु है आत्मा और शरीर के बीच में, उनको लगाना ही पड़ेगा भजन में। हाँ, वो काल जरूर है। अगर वही मन राजी हो गया, आपके बस में आ गया, तो वो मन नहीं रहेगा, वो निजमन बन जाएगा। तो मन का सारा पसारा है, ये जग मन ने निर्माण किया है। कैसे क्या, थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूं। हमारे माता पिता कौन है? मनी है। मनी है तो अब उनके बेटे हैं। बेटे रहने से हमारी परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं। और हमारे माता पिता को लगता है कि हमारे भी बेटी की शादी हो जाए। वहां भी उन्होंने मन को कहा, ये मानने वाला भी मनी है और मन ही शादी करता है। आगे जो परिवार बढ़ता है उसका कारण मन ही है। इच्छा तो मन में ही है, इच्छा का ही तो पसारा है। तो गहराई से अगर आप देखें तो सब कुछ करता कर्विता मन है, और परमात्मा अलग दूर साक्षी भाव में है, वो छुपा है, सब देख रहा है। परमात्मा दृष्टा है और माया दृश्य है। दृष्टा दृष्ट समझते हो? ये दृश्य जगत है। ये क्या है? दृश्य है, ये माया है। और ये दृश्य को देखने वाला है दृष्टा, और दृष्टा है हम। मैंने कई बार आपको व्यवहारिक प्रमाण से समझाया है, जबकि हम ये सब कुछ जानते हैं, मगर जानकर भी हम ये ज्ञान को अनसुना कर देते हैं या उसके ऊपर ख्याल नहीं देते हैं। जब मैं पूछूंगा कि ये क्या है, तो क्या कहोगे आप? हाथ है। अब मैं ये बात आपको पूछूंगा तो आप भी कहेंगे ये हाथ है। तो किसका हाथ है? आपके तरफ से उत्तर आएगा मेरा हाथ है। अब मेरा कौन है? हाथ तो समझ गए हम, हाथ दिख रहा है, मगर तुम कहते हो कोई मेरा हाथ है। ये मेरा कौन है? ये मेरा को तो ही समझना हमको, हम कौन है, क्या है हमारी वास्तविक आइडेंटिटी। जबकि हम जानते हैं शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है। मन तो हम हो ही नहीं सकते। शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो फिर अभाए कौन? तो जो हम है वही सबसे न्यारा है, वही सबसे अलग है, वही दृष्टा है, वही सब देख रहा है, सर्वज्ञ है। एक बात ये भी आएगी कि जमाने में कई प्रकार के लोग बुरे काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, खून खराबा करते हैं। क्या इनके तरफ वो दृष्टा परमात्मा देख नहीं रहा है? देख नहीं रहा होगा क्या? जब वो अनंत आंखों वाला उसके कहते हैं तो वो तो देख रहा होगा। फिर देखता तो वो छुड़ाता क्यों नहीं बुरे काम? तो ये सृष्टि की रचना ऐसी हुई है कि इसमें जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तुम्हारे हाथ में है, अब तुम कुछ भी करो। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भुगतने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, वो चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त
के खाते में हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म, पाप पुण्य सब लिखा जाता है और उसका दंड हमें मिलता है। इसलिए वो दृष्टा परमात्मा सब कुछ देखते हुए भी हमको रोकता नहीं। वो कहता है बेटा कर, तेरी मर्जी, जो करना है तू कर, भुगतना तो तुझे ही है, भुगतना तो करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुना और पाप। और सुरजो रे सुखराम कहे कुण बेटो कुण बाप। कलयुग में ये नहीं चलता है, बाकी युग में वो रीत थी। सतयुग में क्या रीत थी पता है आपको? मान लो कि ये राजा के अंडर में पूरा ये एरिया है, एक जिला ही पूछ लेंगे, आप समझ लेंगे। आप एक राज्य में कोई अगर गुनाह करता है तो उसकी सजा सतयुग में सभी को भुगतनी पड़ती थी। वो ऐसा नहीं कहा था कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे घर वाले ने कुछ नहीं किया, या हमारे गांव वाले ने कुछ नहीं किया, वो फलाने फलाने दूसरे गांव का है उसने किया, उसकी सजा हमें क्यों। सतयुग था, सबको भुगतना ही पड़ेगा। कथा में कथा बहुत आ जाती है। फिर त्रेता युग में थोड़ी फैसिलिटी थी। क्या थी? अब अनेक गांव अनेक नगर रहते हैं, जिस गांव के जिस नगर ने कोई बुरा काम किया उस गांव वाले को, उस नगर वाले को उसकी सजा भुगतनी पड़ती थी सबको। थोड़ी सी फैसिलिटी आ गई। फिर आया द्वापुर में अब गांव में कोई अगर बुरा कर्म करता है तो वो परिवार वाले को भुगतना पड़ता था, पूरा परिवार, दूसरा परिवार नहीं भुगतेगा। अब यहां कलयुग में महाराज क्या कह रहे? करसी सोई भुगतसी, जो करेगा वो भुगतेगा। जो हाथ, जो अंग, जो इंद्रिया कर्म करेगी उसको उसी इंद्रिया को सजा मिलेगी। एक आदमी था, रास्ते से पैदल जा रहा था, सामने गन्ना का खेत था और गन्ना का खेत इसने देख लिया। देखा किससे? आंख से। आंख क्या गन्ना खा सकती क्या? नहीं। फिर पैर लेके गए वहां तक, पैर चलकर आंख ने देखा, पैर वहां तक लेके गए तो पैर भी तो गन्ना नहीं खा सकता। फिर हाथ ने गन्ना तोड़ा, अब गन्ना हाथ ने तोड़ लिया तो हाथ खा सकता क्या? खाएगा किससे? मुख से। अब मुख से खाने लगा, गन्ने का मालिक आया और सजा मिली पीठ पे। पीठ ने कुछ किया क्या? पीठ ने तो कुछ नहीं किया, वो दंडा पड़ा पीठ पे। मगर न्याय निर्णय और बाकी है आगे। पीठ पे दंडा पड़ने के बाद अश्रु निकलने लगे। अश्रु कहां से निकले? देखा किसने? ये कलयुग का न्याय है, जो करेगा वही भरेगा। करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य और पाप, सुनजो रे सुखराम कहे कुण बेटो कुण बाप। तो यहाँ जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मगर आगे उसको ये सब भुगतना पड़ता है। के करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे
यहाँ ये दीनू भाई का परिवार बड़ा सुशिक्षित परिवार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे भले हैं। तो उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको केवल वाणी मत समझो, ये विज्ञान है, जीवन का सार है। इसमें हम सुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, उत्तर मिल जाएगा। अभी हम दुखी है तो सुखी कैसे बनेंगे, उपाय मिल जाएगा। करणी, कर्म, कर्म का सारा सिद्धांत अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसमें खोज के अगर वहां किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर के मदद से दे दे तो उसको पीएचडी मिले। लाखों करोड़ों लोगों को पीएचडी मिल सकती है, इतना बड़ा विज्ञान है। क्योंकि ये लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, ये अद्भुत वाणी है, ये अनुभव से खुलती गई है। तो इसमें सारे दुनिया के सारे रहस्य इसमें है, अगर आप ठीक से उसे समझो तो। नहीं तो एक साधारण सी वाणी है और संतों की वाणी है, वैसी ये वाणी है, मगर इसमें सारे सिद्धांत है, सारे जीवन के रहस्य, उसका उपाय इसमें छिपा है। तो हम सुखी क्यों हैं, हमारे कर्म के कारण। हम दुखी क्यों हैं, तो हमारे कर्म के कारण। करते समय हम सोचते नहीं, जब भुगतने का समय आता तो रोते हैं, मैंने क्या किया, मैंने क्या बिगाड़ा। अब तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर इसके पहले तो बिगाड़ा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर, अभी हमारे भरत भाई बता रहे थे बाहर में, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है मिलना। 33 करोड़ देव का राजा इंद्र, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे देवी देवता मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माय, करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा कुछ नाय। क्यों ऐसा कह रहे? हम उन देवी देवता की भक्ति करते हैं और वो देवी देवता स्वर्ग में बैठ के मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। हम बाकी सारे अपने काम धंधे में उलझे और देवी देवता कहते हैं कि हम करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा कुछ नहीं। क्यों ऐसा कहते? सब कुछ करके देख लिया, जब किया तब किया, व्रत किया, यज्ञ किया, होम किया, दान पुण्य किया, धर्म किया, क्या क्या नहीं किया, फल क्या मिला? 84 छुट्टी नहीं, किए हुए पाप कर्म कटे नहीं, और ये जो अच्छे अच्छे कर्म किए इसका फल मिल गया स्वर्ग, स्वर्ग का सुख। अब स्वर्ग का सुख जैसे जैसे भुगतते गए वैसे वैसे पछताते जाता है कि अब आगे क्या। हमें अभी सोच नहीं रहा है कुछ, हमें तो ऐसा लगता है कि बढ़िया चल रहा है हमारा। कहाँ तक बढ़िया चलेगा? जब तक शरीर में व्याधि नहीं है, जब तक शरीर बुरा नहीं होता है, जब तक सब कुछ तुम्हारे मन के जैसा चलता है तब तक बढ़िया है। अब ये उलट पालट हो गया कि देख लो क्या हाल होता है। तो ये मनुष्य शरीर की चाहना क्यों करते हैं कि मनुष्य शरीर से आप किए हुए सारे कर्मों को काट सकते हो। तारा की ओड़ा कर्म कट जाए मारा भाईला,
राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, 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 ताने पार तो पलक में लगावे, मारा गोरा सा लगावे, मारा दरिया सा, राम राम बोलो। कितना पावरफुल है राम नाम। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। आपको ये पता नहीं चल रहा अंदर में क्या हो रहा है। आपके कर्म कट रहे हैं, बैलेंस आपका कम हो रहा है, मगर इधर का बैलेंस बढ़ा रहे हो, इधर कर्म कर रहे हो, इधर कर्म कट